हाय एवरीवन। आज अपन लोग अपनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट के अंदर यूनिट 4 जो चल रही थी रीअरेंजमेंट्स वाली, उसके अंदर अपने 5th रीअरेंजमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपन लोग 6th रीअरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे, बेंजिल बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट्स। जो ये अपने 6 रीअरेंजमेंट हैं आज से लेकर के बेंजिल बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट्स, इससे पहले 5 रीअरेंजमेंट्स हो चुके हैं। एक तो था फर्स्ट वाला था वेगनर मिर्वाइन रीअरेंजमेंट, सेकंड था डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, थर्ड था वेगनर मिर्वाइन रीअरेंजमेंट, फोर्थ था पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट और फिफ्थ था अपना सेमी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट्स और सिक्स्थ है अपना बेंजिल बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट्स। ये जो 6 रीअरेंजमेंट्स हैं ये हैं अपने रीअरेंजमेंट्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। मतलब रीअरेंजमेंट किसके ऊपर होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम के ऊपर रीअरेंजमेंट्स होगा। ये 6 हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम के ऊपर रीअरेंजमेंट्स वाले। तो आज का लेक्चर जो है वो अपना है बेंजिल बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट्स। तो व्हाट इज बेंजिल? बेंजिल क्या होता है? तो बेंजिल क्या होता है? 1,2 डाइकीटोन, 1,2 डाइकीटोन को बोलते हैं बेंजिल। 1,2 डाइकीटोन, 1,2 डाइकीटोन होता है अपना बेंजिल। और वो सेकंड है बेंजलिक एसिड। व्हाट इज बेंजलिक एसिड? बेंजलिक एसिड क्या होता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन लोग बेंजिल का रीअरेंजमेंट करेंगे बेंजलिक एसिड में। तो अपने को पता चल गया 1,2 डाइकीटोन से अपन लोग बनाएंगे क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसको बोल सकते हैं बेंजलिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को बोल सकते हैं बेंजलिक एसिड। बेंजिल का रीअरेंजमेंट करेंगे बेंजलिक एसिड के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी है इट इज एन बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ये एक बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। 1,2 डाइकीटोन जो अपन लोग लेंगे उसकी रिएक्शन कराएंगे बेस की प्रेजेंस में। तो अपने को प्राप्त क्या होगा? बेंजलिक एसिड या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज एन बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है इन विच 1,2 डाइकीटोन या इन विच 1,2 डाइकीटोन, इसके अंदर 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इन विच 1,2 डाइकीटोन, या फिर इसको बोल सकते हैं बेंजिल। कीटोनिक ग्रुप को अपन लोग 1,2 डाइकीटोन को क्या बोलते हैं? बेंजिल। शुरू में बताया था व्हाट इज बेंजिल, 1,2 डाइकीटोन को बोलते हैं बेंजिल। तो इन विच 1,2 डाइकीटोन या फिर बेंजिल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्सिल बेस। ये हो गया अपना हाइड्रोक्सिल आयन और ये हाइड्रोक्सिल बेस, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्सिल बेस टू गिव अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजलिक एसिड। तो ये देते क्या है? बेंजलिक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन इज नोन एज बेंजिल बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले अपन लोग एग्जांपल देखेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 जिसको बोलते हैं बेंजिल। तो इसके अंदर 1,2 डाइकीटोन है। तो बेंजिल को क्या बोलते हैं? 1,2 डाइकीटोन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्सिल बेस की प्रेजेंस में। तो ये अपना हाइड्रोक्सिल आयन और ये हाइड्रोक्सिल बेस, तो बनेगा क्या? बेंजलिक एसिड C6H5 OH C डबल बॉन्ड O OH। तो इसको अपन लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझ लेते हैं। मैकेनिज्म है यही वाला लेंगे अपन लोग, टारगेट मॉलिक्यूल C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। एट फर्स्ट इसके ऊपर OH हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक करवाएंगे, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल बेस का अटैक करवाएंगे। एट फर्स्ट अपन लोग इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल बेस का अटैक करवाएंगे। तो ये वाला जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ये डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये वाला OH जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर। तो ये जुड़ेगा, OH इधर जुड़ गया, ये आ गया नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन लोग क्या करवाएंगे? 1,2 फेनिल शिफ्ट करवाएंगे। ये वाला फेनिल ग्रुप जाएगा इस वाले ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर। तो जैसे ये इस वाले कार्बन के ऊपर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है ये आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, फॉर्मेशन करेंगे नेगेटिव चार्ज की। तो ऑक्सीजन
तो नेक्स्ट स्टेप में अपन लोगों ने कराई 1 to फेनिल शिफ्ट, 1 to फेनिल माइग्रेशन। तो C6H5, ये वाला जो C6H5 है ये जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे, ये सी और ये ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वापस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जाकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो C6H5 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन लोग एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे, प्रोटॉन ट्रांसफ़र कराएंगे। प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे करवाएंगे, ये वाले OH जो है इसका ये ऑक्सीजन है, ये जाएगा इस ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर, तो फॉर्मेशन करेगा OH की। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला H जो है ये जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो OH की फॉर्मेशन करेगा, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो C6H5 इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर H आया, तो ये OH की फॉर्मेशन की, फिर ये C डबल बॉन्ड वैसे कैसे ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर एसिडिफिकेशन रिएक्शन कराएंगे, H पॉजिटिव का अटैक कराएंगे इस वाले O नेगेटिव के ऊपर, तो बनेगा OH जो कि अपना बेंजलिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, C6H5 फिर OH C डबल बॉन्ड वैसा कैसा, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर ये H पॉजिटिव गया, किया फॉर्मेशन OH की, तो बना अपना बेंजलिक एसिड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर, ये OR बेंजीन रिंग है, फिर C डबल बॉन्ड और ये एक बेंजीन रिंग और जुड़ी हुई है, ये 2 बेंजीन रिंग है। इसके अंदर से कौन सी बेंजीन रिंग ज़्यादा रिएक्टिव होगी और कौन सी बेंजीन रिंग लेस रिएक्टिव होगी। तो जो अपनी ये A वाली बेंजीन रिंग है इसके ऊपर ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ऑलवेज -I इफेक्ट होता है क्लोरीन का, और ये जुड़ा हुआ है मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो यहाँ पे +R और +M इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो थ्योरी देख लेते हैं, क्लोरीन इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन ऑफ रिंग। तो क्लोरीन प्रेजेंट है बेंजीन की मेटा पोजीशन के ऊपर। मेटा पोजीशन डज नॉट कंसीडर +R इफेक्ट, मेटा पोजीशन कभी भी +R इफेक्ट को कंसीडर नहीं करती है। सो रिंग हैज ओवरऑल -I इफेक्ट, तो रिंग के ऊपर ओवरऑल -I इफेक्ट होगा। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये हमेशा लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये -I रिंग है, रिंग का -I इफेक्ट। और ये कार्बोनिल वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो इसमें हो जाएगा क्या, सो C1 विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। तो जो रिंग A है वो उसके ऊपर मेटा पोजीशन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन का होगा -I इफेक्ट, तो रिंग का ओवरऑल -I इफेक्ट हो जाएगा। और ये जो C डबल बॉन्ड O है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्यों, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी है। अब रिंग बी के बारे में लिखेंगे, तो रिंग बी के ऊपर जो एल्कोक्सी ग्रुप अपना जुड़ा हुआ है इसका होता है +R इफेक्ट, तो ओवरऑल रिंग का हो गया +R इफेक्ट। तो रिंग बी हैज +R इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप, सो रिंग बी हैज ओवरऑल +R इफेक्ट, दैट्स वाई C2 विल बी लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो जो C2 है अपना C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इतनी नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो अटैक ऑफ OH ग्रुप विल बी टेक प्लेस एट C1, तो ये OH जो अपना है इसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये अटैक कहाँ करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है, C1 रिंग के ऊपर, A रिंग के ऊपर, तो ये रिंग ए के मतलब C1 के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ अटैक करेगा। अब नेक्स्ट है एक और देख लेते हैं इसके अंदर एग्जांपल, OR फिर ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O ये बेंजीन रिंग ये क्लोरीन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल बेस का अटैक करवाएंगे।
इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल बेस का अटैक करवाएंगे तो ऊपर वाली मैकेनिज्म की तरह ही है सेम, इसके ऊपर OH का अटैक करवाएंगे इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करवाया, फर्स्ट वाले CO बॉन्ड के ऊपर अटैक करवाया, तो इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो गए ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस फेनिल रिंग का माइग्रेट करवाएंगे इस वाले CO के ऊपर, इस वाले CO के ऊपर जैसे अटैक करवाएंगे, सबसे पहले OH का अटैक करवाया, फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, फिर इस फेनिल रिंग का अटैक करवाया इस वाले कार्बन के ऊपर, तो ये वाला जैसे ये फेनिल रिंग इस वाले C डबल बॉन्ड O कार्बन के ऊपर आएगी तो यहाँ से ये जो है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था ये वापस जाकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, और इस वाले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर आकर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर लेगा। ऊपर जो मैकेनिज्म कराई है सेम उसी की तरह है। अब करवाएंगे 1,2 फेनिल रिंग की माइग्रेशन हो गया इसके अंदर, फिर इसके अंदर कराएंगे एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, जो ये अपना यहाँ OH था, OH आया था अपना, यहाँ OH आया था, OH C डबल बॉन्ड O था यहाँ, फिर यहाँ OH आया था, तो ये वाला एक मिनट रुकिए, यहाँ 1,2 फेनिल रिंग की माइग्रेशन करवाई, ये वाली 1,2 फेनिल रिंग की माइग्रेशन कराई, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड O वापस हो गया, यहाँ OH जुड़ गया अपना, और इसकी मैकेनिज्म ऊपर वाली सेम मैकेनिज्म की तरह ही है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करवाएंगे अपन लोग, C6H5 ये वाली बेंजीन रिंग ऐसे कैसे, यहाँ एक बेंजीन रिंग ये वाली जुड़ गई, फिर इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसा कैसा, ये C डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, और यहाँ आ जाएगा OH ग्रुप। फिर एसिडिफिकेशन रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला जो OH आया था इसके ऊपर, यहाँ OH ग्रुप आकर जुड़ गया तो, और ये वाली बेंजीन रिंग हट गई, यहाँ आ गई बेंजीन रिंग, तो ये वाला जो OH है ये जाकर जुड़ेगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन होगी OH की। नेक्स्ट स्टेप के अंदर होगा एसिडिफिकेशन रिएक्शन करवाएंगे, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज तो H+ लेंगे अपना, तो ये जाकर अटैक करेगा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, और लास्ट में अपना ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए OR C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, फिर ये बेंजीन रिंग, तो रिंग A हैज इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी, जो रिंग A है ये इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी की है, लेस इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी मतलब ये बहुत कम, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डोनर करने की जो एबिलिटी है वो सबसे कम है, तो जो भी OH ग्रुप आएगा वो अटैक करेगा रिंग A के ऊपर। अब ये थ्योरी है रिंग A हैज़ नो इफेक्ट, रिंग A के ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और रिंग B के ऊपर ये एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका इफेक्ट होता है +R, तो रिंग B कंटेन +R इफेक्ट, कंटेनिंग ग्रुप सो इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी, तो ये OR जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी का होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी ऑफ रिंग B विल बी मोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन डोनर, विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2, सेम उसी मैकेनिज्म की तरह वो होगा NO2, यहाँ से OH का अटैक करवाएंगे, फेनिल रिंग का माइग्रेट करवाएंगे OH के इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर, फिर यहाँ O नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी, ये वापस डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ OH आकर जुड़ेगा, उसका H जाकर यहाँ OH की फॉर्मेशन करेगा, फिर यहाँ O नेगेटिव हो जाएगा, इस O नेगेटिव के ऊपर H+ की एसिडिफिकेशन रिएक्शन कराएंगे, एसिडिफिकेशन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ H जाकर जुड़ेगा, तो लास्ट में बनेगा अपना ये वाला प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो जाएगा जो कि है बेंजोइक एसिड। तो अपना बेंजोइक एसिड कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।